बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ दानियाल रियाज। हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, 2 भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 भी कर लिया। आज हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास थोड़े से फार्मूलाज भी लगेंगे और थोड़े से सवालात भी थोड़े से चेंज होंगे। उनको किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये चौथा भी आपके पास फैक्टराइजेशंस पे ही बेस्ड है। अब फैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था वेरी स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज़ कि हमारे पास फैक्टर्स तब बनते हैं जब हमारे पास एट द एंड आंसर आपके इन ब्रैकेट्स फॉर्म्स में आता है। अब ब्रैकेट्स फॉर्म में आंसर्स आने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तरीका किस तरह है, कौन सा सवाल, अगर कोई सवाल के डिस्क्रिप्शंस गलत हैं, सवाल लिखा हुआ सही नहीं है, जो आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आपने उस सवाल को उस तरीके से करना है कि वो फैक्टराइज हो सके। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। पहला पार्ट हमारे पास क्या कहता है? पहला पार्ट हमारे पास ये कहता है कि 3x का स्क्वायर माइनस 75 y का स्क्वायर। ओके जी, ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। अब इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आप ये देखें कि दो ही टर्म्स हैं। अब इन दो ही टर्म्स में आप सबसे पहले ये देखें कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग कि इनमें कोई ऐसी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। बिल्कुल नज़र आ रही है। क्या है वो? है हमारे पास ये 3 दोनों में जा रहा है। अच्छा देखें जी, ये मैं 3 अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रहता है एक्स स्क्वायर, कितने ज़ार होता है? 25 ज़ार, एंड दिस इज़ वाई स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही फार्मूला बेस्ड कर रहा है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए प्लस बी। होप सो आपको याद हो गया होगा फार्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। ये आ गया 3। यहाँ मैं इसको कंसिडर करूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 5y का स्क्वायर तो गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट उसमें कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी एंड दिस इज़ ए माइनस बी। तो ये था हमारा आंसर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कम टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के इसको जज करते हैं कि इसकी अभी से फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसको बनाएंगे कैसे। ओके जी, यही क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये देखें कि इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट में आपको बता दिया था कि ये और ये टर्म अगर एक जैसी हो तो आप उसको एक दफ़ा लिखो, और जो बाहर वाली टर्म्स है विद साइन उसको दूसरे ब्रैकेट्स में लिख दो। बट अगर देखा जाए तो यहाँ काश अगर यहाँ y होता तो ये एक जैसा हो जाता। अब है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये करेंगे, सबसे पहला काम x को अंदर मल्टीप्लाई कराओ जी। चलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, वाई ज़ार वाई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई 1 ज़ार वाई। अब आपने इस तरीके से करना है सवाल के अब इन दोनों को फिर अगर कॉमन लिया जाए फिर वही सवाल बनता है, बट सवाल को प्रोसीड मजीद कर ही नहीं सकते। आप ऐसा करो कि ये जो माइनस है इसको इसके साथ जोड़ो, लाइक इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। सिर्फ आगे चेंज किया हमने, दैट्स इट। अच्छा, ये वही फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैं यहाँ पर फार्मूला पुट कर देता हूँ। देखें जी ज़रा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक हो गया। क्यों किया? ये एक टर्म बना ली, ये दूसरी टर्म बना ली, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? -1 कॉमन है। देखें जी ज़रा, -1 कॉमन लेके मैं x माइनस वाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने ये कहा था कि जब दो टर्म्स हों, अगर एक टर्म आपकी क्या कहती है कि अगर ये टर्म इस जैसी हो तो आपने एक दफ़ा लिखना है, लिख दिया, और जो दूसरी वाली टर्म है उसको हमने क्या करना है? x और ये विद साइन दूसरी ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी,
कम टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी 128 am का स्क्वायर, ओके मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 128 am का स्क्वायर माइनस 242 an का स्क्वायर। गॉट इट? ओके जी, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों में से सबसे पहली बात, जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं मेरे पास यहाँ ए दोनों में एक बात कॉमन आ गई। यहाँ पर आपके पास, चलो इन दोनों में से मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ और ए भी कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बचा? ये कितने ज़ार होता है? 64 आ गया। ये एम स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एंड दिस इज़ ए बाहर चला गया तो एन का स्क्वायर। मैं आपको कल वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या क्या हैं इनके। अच्छा जी, यहाँ मैं 2a 64 8m का स्क्वायर माइनस, अब ये 121 है तो दिस इज 11n का स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, वही चीज़ बन गई। हम लोग क्या करेंगे? 2a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये था आपका आंसर। ठीक हो गया। कम टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है। यस, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है आपके पास। 3x माइनस 243 x का क्यूब, x का आ गया क्यूब। ओके जी, यहाँ पर देखा जाए तो 3 दोनों में कॉमन है एंड x भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ कि 3x दोनों में कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 1 माइनस 3 कितना था? 243 होता है, दिस इज 81। एक बाहर चला गया, क्यूब है तो पीछे क्या बच गया? स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 3x। अगर मैं कहूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्म बन रही है। ठीक है, अब ये टर्म बन रही है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। तो ये था आपका लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।